पैसे और दौलत में बरकत और इजाफे के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए ये एक चीज अपने घर में इस जगह पर रख लो। इंशाल्लाह ताला 2 दिन बाद आपके पास इतनी दौलत, आपके पास इतना पैसा आने लगेगा कि आपके रिश्तेदार आपके घर आकर आपसे पूछने लगेंगे कि आपने कौन सा अमल किया, कौन सा वजीफा किया कि दिनों के अंदर अंदर दौलतमंद बन गए। आपकी खाली जेब भर जाएंगी, बरकत और दौलत आपके घर से कभी खत्म ना होगी। तो प्यारे बहन भाइयों, कौन सी चीज है और आपने उस पर क्या पढ़कर घर में रख लेना है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जेबें कभी खाली ना हो और आप अपनी तकदीर और मुकद्दर को अपनी आंखों के सामने बदलता देखना चाहते हैं, तो आज मैं आपको जिस चीज के बारे में बता रहा हूं उस पर अल्लाह ताला का एक कलाम पढ़कर आपने सिर्फ 2 दिन के लिए घर में रख लेना है। इंशाअल्लाह ताला 2 दिन के अंदर अंदर आप अपनी खुली आंखों से मौजे और करिश्मे होते देखेंगे। क्योंकि जो कोई इस चीज को 2 दिन के लिए अपने घर में रख लेता है तो उसके घर से हर किस्म की रिज्क की तंगी और बेबरकती खत्म हो जाती है और उसके बाद रिज्क और दौलत उसके घर में ऐसे आने लगता है जैसे मूसलाधार बारिश बरस रही हो। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि वो कौन सी चीज है जिसे सिर्फ 2 दिन घर में रख लेने से दोबारा घर में रिज्क की तंगी इंशाअल्लाह ताला नहीं आती, सबसे पहले आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि घर में रिज्क की तंगी आने की वजूहात क्या होती हैं और कैसे ये चीज रिज्क की तंगी की वजूहात को खत्म कर देती है। तो घर के अंदर इस चीज को रखने का पहला फायदा ये है कि इसको घर में रखने से घर में बरकत पड़ती है और हर किस्म की बेबरकती का खात्मा हो जाता है। घर में बेबरकती पड़ने की चंद वजूहात होती हैं, जैसे कि जिस घर में अल्लाह ताला का जिक्र नहीं किया जाता, कुरान नहीं पढ़ा जाता, उस घर में बेबरकती पड़ जाती है। इसी तरह जिस घर में काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता, उस घर में बेबरकती पड़ जाती है। इसी तरह जिस घर में लोग पाकी पकीजी का ख्याल नहीं रखते और पलीत यानी नापाक हालत में रहते हैं, यानी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, उस घर में भी सख्त बेबरकती जरूर आती है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप सिर्फ 2 दिन के लिए इस चीज को अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर से इंशाअल्लाह ताला बेबरकती खत्म हो जाएगी। घर में इस चीज को रखने का दूसरा फायदा ये है कि इस चीज को घर में रखने से हर किस्म की बंदिश का खात्मा हो जाता है। अक्सर जब हमारे अपने हमें तरक्की करता देखते हैं, वो देखते हैं कि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, हम कामयाब हो रहे हैं, तो हमारे अपने ही हम पर बंदिश करवा देते हैं, जिस वजह से हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे तमाम कामों में रुकावटें आने लगती हैं, बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो घर में इस चीज को रखने का दूसरा फायदा ये है कि घर से हर किस्म की बंदिश का खात्मा हो जाता है, जिसके बाद आपका हर काम बनने लगता है। अगर किसी ने शादी पर बंदिश करवाई थी तो शादी हो जाएगी, अगर किसी ने रिज्क पर बंदिश करवाई थी तो रिज्क खुल जाएगा। जबकि घर में इस चीज को रखने का दूसरा फायदा ये है कि इस चीज को घर में रखने से हसद की वजह से जो हमारी जिंदगी में उलझने और मुसीबतें पैदा हो जाती हैं वो खत्म हो जाएंगी। कभी भी हसद को मामूली नहीं समझना चाहिए। हसद की हसद अच्छे खासे अमीर, कामयाब और दौलतमंद शख्स को फकीर बनाने की ताकत रखती है। जबकि घर में इस चीज को 2 दिन के लिए रखने से जो आपको चौथा फायदा हासिल होगा कि आपके घर, जिंदगी और कारोबार से हर किस्म की नजरे बद हट जाएगी। अगर नजरे बद आपको लगी है, आपके घर को लगी है, तो वो खत्म हो जाएगी। नजरे बद आजकल बहुत मामूली चीज समझी जाती है, लेकिन असल में ये कितनी खतरनाक चीज है उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। नजरे बद एक जवान सेहतमंद इंसान को बूढ़ा और बीमार बनाने की ताकत रखती है। जबकि अगर आप अपने घर में 2 दिन के लिए इस चीज को रख लेते हैं तो उससे जो आपको 5वां फायदा हासिल होगा कि अगर किसी ने आप पर जादू टूना डाला हुआ है तो जादू टूने का खात्मा हो जाएगा। फिर चाहे वो काला जादू हो या जितना मर्जी सख्त और खतरनाक जानलेवा जादू ही क्यों ना हो। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने अपने घर में जो चीज 2 दिन के लिए पढ़कर रख लेनी है वो है नीम के पत्ते। नीम एक दरख्त होता है जिसके बारे में तकरीबन हर बड़ा बूढ़ा जरूर जानता है। नीम के दरख्त का नाम आपने भी जरूर सुन रखा होगा। जो नीम का दरख्त होता है उसके पत्तों में बहुत सारी तिब्बी खुसूसियात भी पाई जाती हैं, इसलिए जब हम पेटी वगैरह में कपड़े रखते
हैं तो नीम के पत्ते डाल दिए जाते हैं ताकि कपड़ों में कीड़ा वगैरह ना लगे। इसी तरह जो लोग लंबे अरसे के लिए गंदम चावल और अनाज वगैरह को स्टोर करते हैं तो गंदम चावल और अनाज में कीड़ा और सुसरी लगने से बचाने के लिए भी अक्सर लोग इसमें नीम के पत्ते शामिल कर देते हैं। तो आपने सबसे पहले नंबर पर नीम के कुछ पत्ते ले लेने हैं। नीम के पत्ते आपको आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि नीम का दरख्त आम गली मोहल्लों में लगा होता है या हर इलाके में तकरीबन नीम का दरख्त जरूर मौजूद होता है। तो अगर आपको बिल फर्ज नीम के पत्ते नहीं भी मिलते तो आप लौंग लेकर भी इस अमल को कर सकते हैं। तो अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने नीम के पत्ते ले लेने हैं, या अगर नीम के पत्ते नहीं मिलते तो आपने फिर दूसरी सूरत लौंग ले लेने हैं 2-3। लेकिन अगर फर्ज करें आपको नीम के पत्ते मिल जाते हैं तो आपने नीम के पत्ते लेने हैं और इन्हें आपने अपने घर में ले आना है। अब आपने सबसे पहले पाक साफ हो जाना है और पाक साफ होने और बावजू होने के बाद आपने एक पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, यानी वही दुरूद शरीफ जो हम नमाज में पढ़ते हैं। तो जब आप एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसके बाद आपने 100 बार पढ़ लेनी है अपनी हाथों के उंगलियों पर, या तस्बीह में भी पढ़ सकते हैं। आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह। ऐसे करते करते आपने पूरे 100 बार पढ़ लेना है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह का पढ़ना जिंदगी में बरकत लाने की वजह बनता है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 100 बार बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो उसके बाद आपने 100 बार ही अल्लाह ताला के ये 2 इस्म मुबारक एक साथ मिलाकर पढ़ लेने हैं। यानी आपने पढ़ना है या रज़ाको या गनियो, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या रज़ाको या गनियो, ये 2 बार हो गया। और इस तरह आपने अल्लाह ताला के ये 2 इस्म मुबारक यानी या रज़ाको और या गनियो पूरे 100 बार पढ़ लेने हैं। या रज़ाको का मतलब होता है रिज्क देने वाला और या गनियो का मतलब होता है गनी बना देने वाला। ये दोनों इस्म मुबारक खास तौर पर रिज्क और दौलत के लिए हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 100 बार या रज़ाको और या गनियो भी पढ़ लें तो उसके बाद अल्लाह ताला से आपने दुआ करनी है। दुआ में आपने दौलत मांगनी है, रिज्क मांगना है और आखिर में आपने फिर से एक बार वही दुरूद यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है जो आपने अमल से पहले पढ़ा था। प्यारे बहन भाइयों, अब आप जो नीम के पत्ते लेकर आए थे उन पत्तों को आपने घर में उस जगह पर 2-3 दिन के लिए रख देना है जहां आप रिज्क रखते हैं, दौलत रखते हैं, पैसा रखते हैं, सोना रखते हैं। यानी आपने नीम के पत्तों को घर में उस जगह पर रख देना है जहां आप अपनी घर में कीमती अशिया रखते हैं, पैसा दौलत रखते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आप 2-3 दिन बाद इन नीम के पत्तों को वहां से निकाल कर हटाएंगे तो आपके घर से हर किस्म की बेबरकती मनहूसियत भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि नीम के पत्तों के अंदर अल्लाह ताला ने ये ताकत रखी है कि नीम के पत्ते बुरे असरात, बुरे जिन्नात, बेबरकती को दूर करते हैं। इसलिए अगर फिर चाहे आप पर जादू डला है या किसी ने आप पर बंदिश करवा रखी है, आप पर नजर बद है, नीम के पत्ते घर में रखने से ये तमाम चीजें दूर हो जाती हैं। नीम के पत्ते बहुत बाबरकत होते हैं। ये ना सिर्फ बीमारियों से बचाते हैं बल्कि ये शयातीन, बुरे जिन्नात, बुरे असरात, बेबरकती को भी दूर करते हैं। इसलिए आपने 2 दिन के लिए नीम के पत्ते अपने घर में रखने हैं और उसके बाद 2-3 दिन बाद आपने इन नीम के पत्तों को घर से बाहर फेंक देना है। जैसे ही आप नीम के पत्तों को घर से बाहर फेंकेंगे आप देखेंगे कि आपका घर बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगा, हल्का फुल्का हो जाएगा और उसके बाद कामयाबी ही कामयाबी होगी। उसके बाद आपको हर तरफ से खुशखबरियां इंशाअल्लाह ताला मिलने लगेंगी। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखिएगा, अमलियात हो या वज़ाइफ ये सिर्फ एक जरिया होता है, लेकिन असल चीज होती है आपका ईमान। अगर अल्लाह ताला पर आपका यकीन और ईमान पुख्ता है तो फिर आपकी दुआएं जरूर कबूल होती हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को जरूर कीजिएगा। और वैसे भी नीम के पत्ते आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इनके और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर नीम के पत्तों के बारे में आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। प्यारे बहन भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह या अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा। और इस किस्म की मजीद वीडियोस देखने के लिए इस्लामीबाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।